मुसलमानों ने अपना मन साफ किया और आज शिवसेना को गले लगाया और शिवसेना ने भी हमको गले लगाई। लेकिन जो मुसलमान शिव सैनिक है, कहीं ना कहीं मैं महाराष्ट्र बंधु चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं किसी भी MP या MLA या मिनिस्टर या कॉर्पोरेटर शिवसेना के, वो आके मेरे सामने पूछ ले कि भाई क्या बोला तूने, तो मैं उसको दोनों हाथों से कॉलर पकड़ के बोलूंगा कि ऐसा नहीं ऐसा है, अगर वो एक कॉलर पकड़ के मुझे बोलता है। शायद मेरा एक वीडियो देखे होंगे, वो आज़ाद मैदान में 3 पत्ते का गेम खेल के छोटे छोटे बच्चों को लूटा जा रहा था। बड़ा अफसोस की बात है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ, अब जो है सो है, मैं क्या करूँ। मैं सफ़ेद को काला नहीं बोल सकता और काले को सफ़ेद नहीं बोल सकता हूँ। कैसा है मालूम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो पुराने ज़माने में फिल्म होती कि हीरोइन का बाप स्मगलर है। हाँ भाई, हीरोइन का बाप जो है वो स्मगलर। हीरोइन को नहीं मालूम, उसकी माँ को नहीं मालूम, उसके बाप को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। लास्ट में जाके पता चलता है कि अरे साला हीरोइन का बाप तो बहुत बड़ा स्मगलर है, अजीत रंजीत। ठीक है, तो उसी तरह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, कौन पैसा खा रहा है सीनियर को नहीं मालूम, सीनियर क्या कर रहा है DCP को नहीं मालूम, DCP क्या कर रहा है एडिशनल को नहीं मालूम, एडिशनल क्या कर रहा है जॉइंट CP को नहीं मालूम, जो किसी को कुछ खबर नहीं है। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं अभिषेक और आप लोगों को बता दूं तो आज हमारे साथ खालिद मामू जुड़े हुए हैं। काफ़ी मशहूर, बिना डरे, अपनी बिना खौफ के निचले स्तर पर काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और जो रोल कहीं ना कहीं हमारे लोग जब जिनको चुनकर देते हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारी होते हैं, वो रोल कहीं ना कहीं मैंने मेरे बचपन में देखा है। इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से ये अनधिकृत कामों को आपके सामने लाते हैं, बिना खौफ बिना डरे अपनी बातों को आप लोगों के सामने लाते हैं। आई प्रेजेंट यू, हमारे सामने खालिद मामू जुड़े हुए हैं, जो शिव सैनिक, एक कट्टर शिव सैनिक है। इन्होंने अभी एक हाल ही में एक विषय पर बात किया था, हम उस विषय पर कुछ प्रश्न इनसे पूछेंगे और इनके विचार उस विषय के द्वारा रखेंगे आपके सामने। दूसरी चीज़ें महाराष्ट्र बंधु के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं खालिद मामू शिवसेना में महाराष्ट्र शिव कामगार सेना के प्रेसिडेंट है और वो जुड़े हैं काफ़ी सालों से, इससे जुड़कर लोगों को मदद कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, हमने हाल ही में हमारे चैनल पर वो वीडियो डाला था कि आप कह रहे हो कि शिवसेना में हिंदुत्व को लेकर काफ़ी लड़ाई हो रहा है, पर कोई ये नहीं बात कर रहा है कि शिवसेना में जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम, हम भी तो काफ़ी निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, बट उस तरह का क्रेडिट हमको नहीं मिलता। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ऐसा है, शिवसेना में जैन समाज से, सिख समाज से, मुस्लिम समाज से, हर समाज के लोग हैं और मैं खुद तकरीबन 8.5 साल हो गया है मुझे, मैं शिवसेना में हूँ। और जब मैं जुड़ा था, ये हकीकत बात है और इसकी वेरिफिकेशन आप अरविंद सावंत साहब है, राहुल शिवाले जी है, अपना अनिल देसाई जी है, पांडुरंग सकपाल है, इन सब से पूछ लीजिए आप। 8-9 साल पहले शिवसेना का मोहम्मद अली रोड, भेंडी बाज़ार, डोंगरी इतना ज़ोर नहीं था, इतना यानी कि पकड़ नहीं थी वहाँ पर। लोग वही 92, दंगे क्या हुआ, ये वो सब बातें लेके बैठे थे। मैंने और मेरे साथियों ने, हमारा एक ग्रुप है, बहुत अच्छा बड़ा ग्रुप है, मैंने और मेरे साथियों ने, हमने मिलकर आहिस्ते आहिस्ते, मैं पूरा क्रेडिट खुद नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, मेरे मुस्लिम समाज के अंदर जो बड़े स्थल के, जो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो कम्युनिटी के बड़े लीडर्स बोले जाते हैं, दे आर सोशल वर्कर्स। आस्ते 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 तुम्हारे जैसे यंग लड़कों को समझा कर 92, 93 ये दंगे, राइट्स क्या हुआ, ये सब हमने, मेरी भाषण देख लेना आप, मैंने बाला साहेब ठाकरे के अच्छे कामों को दिखाया। हज हाउस में बंद पड़ा था, उसे चालू करवाना, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जब बना नहीं था तो इज्तिमा में
1 रुपये पे भाड़ा देना मुसलमानों को, मतलब आस्ते आस्ते आस्ते। अरविंद सावंत साहब ने कुछ अच्छा काम, देखिए उनको पता नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी का, लेकिन हमने बोला साहब ये काम करिए, दरगाह का बहुत अच्छा है, ये कब्रिस्तान का, उन्होंने कब्रिस्तान का शेड लगाया, बड़ा का नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में, बड़ा कब्रिस्तान में काम किया। ऐसे करते करते एक 8 साल निकल गया है। हमने जो है मुसलमानों को अच्छे काम पर, एक पत्थर पे अगर पानी टप 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 टपकते रहे ना, एक अरसे बाद 8 साल बाद वो पत्थर पे खड्डा हो जाएगा। उस तरह मुसलमानों को हमने जो दंगे वाली बात थी, वो महाआरती, वो पूजा, वो फिर मारा मारी, रात भर लड़ाई झगड़े, वो सारी कहानियाँ मालूम है, हमने उन चीज़ों को ढाक दिया और हमारा भी मन साफ किया, मुसलमानों ने अपना मन साफ किया और आज शिवसेना को गले लगाया और शिवसेना ने भी हमको गले लगाई। लेकिन जो मुसलमान शिव सैनिक है, कहीं ना कहीं मैं महाराष्ट्र बंधु चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं किसी भी MP या MLA या मिनिस्टर या कॉर्पोरेटर शिवसेना के, वो आके मेरे सामने पूछ ले कि भाई क्या बोला तूने, तो मैं उसको दोनों हाथों से कॉलर पकड़ के बोलूँगा कि ऐसा नहीं ऐसा है। अगर वो एक कॉलर पकड़ के मुझे बोलता है तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं अगर लोगों को बुलाऊं, यहाँ से लेके मलाड, मीरा रोड, मुमरा तक का, इतने मुसलमान हैं जो शिवसेना के दीवाने हैं और दिल से बिना कोई पैसे लिए काम करते हैं। और उसका सिला 6 विभाग है, 6 विभाग में से एक विभाग भी मुसलमान नहीं है उसमें। क्यों नहीं? प्रमोट होते हैं। अगर आप कुलाबा ले लें, हमारे एक अच्छे दोस्त है, मित्र है हमारी कोई उनसे वो नहीं, मैं तो दुआ करता हूं कि हर कोई तरक्की करे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आप कुलाबा के रहवासी है, कृष्णा पावले को आप जानते हो, कितना थोड़े से वक्त में, मैं दुआ करता हूं अल्लाह करे वो मिनिस्टर बन जाए। खैर मिनिस्टर बन के भागे नहीं, बस ये आमदार बन के भागे नहीं यहाँ से, जैसे ये लोग भागे हुए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कृष्णा पावले कितना तरक्की कर लिया है। भारतीय कामगार सेना में उसको दिया गया है, वहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, अच्छी बात है। फुटबॉल एसोसिएशन का कुछ बना दिया गया है, कहीं मेंबर बना दिया है, कुछ कुलाबा में एक बड़ा पोस्ट दे दिया है उसको, 3-4 बड़े पोस्ट है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह और तरक्की दे उसको, लेकिन यही व्यवहार किसी एक मुसलमान के साथ क्यों नहीं किया मुंबई ने, शिवसेना ने? एक मुसलमान नाम बता दे मुझे उस मुसलमान का। मेरे से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को आप नहीं जानते हो। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो बोल सकते हैं कि यार इसको क्या सेना ने प्रमोट किए यार, व्हाई नॉट? ऐसा भी हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं शिवसेना के जो वोटर्स हैं वो है मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं शिवसेना को वोट करती है, पर उतने नंबरिंग्स नहीं है जितने कांग्रेस को मिलती है मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर्स डेटा के हिसाब से। तो ऐसा विचारधारा कहीं ना कहीं ऐसा बना है, आपको लगता है कि शिवसेना इज़ लाइक जस्ट ओनली फॉर हिंदुत्व, जस्ट ओनली फॉर उत्तर भारतीय को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बट वो मुस्लिम कम्युनिटी को हमने भी नहीं देखा? तो कुछ ऐसा होगा कहीं ना कहीं कि ऐसा विचारधारा होगा? कैसा है, देखिए आप जो बोल रहे एकदम बराबर है, लेकिन वो कैसा है कि एक कंपनी के अंदर 4 एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन 4 में से 2 को तो बराबर शाबाशी मिलती है ना, दे गेट प्रमोटेड, दे गेट समथिंग, कुछ तो मिलता है ना। इसी से जुड़कर और वोटिंग की जहाँ तक बात है, ओके मैं अग्री करता हूँ कि भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, क्रॉफर्ड मार्केट, अगरीपाड़ा, नागपाड़ा, ये जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे मेजॉरिटी वोटर्स आर नॉट ऑफ शिवसेना, दे आर ऑफ कांग्रेस, बट अ फ्रैक्शन ऑफ इट इज़ देयर ना, थोड़े तो कुछ तो है ना। और उन वोटरों को नीचे उतारना, उनको लाना, उनको काम करवाना, उनको समझाना, मुसलमान हर जगह पे भगवा लगाना, हमारे जैसे मुसलमान शिवसैनिक लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, कि बस झंडा पकड़ो और जय महाराष्ट्र बोलो और चलते रहो।
और जहाँ प्रमोशन की बात है, अभी आप हक की लड़ाई की बात करते हैं, नितिन नांदगांवकर है, बड़े अच्छी बात है, सेना भवन में नितिन नांदगांवकर बहुत अच्छा काम करते, मनसे से आए, कितना प्रमोट हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। वो जिस तरह मैं लड़ता हूँ, खैर मैं ज़रा हायर लेवल पे लड़ता हूँ, मतलब खतरनाक लड़ाई होती है मेरी, वो नहीं है कि कोई और ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करता हूँ मैं बराबर बड़े बड़े लोगों को फ़ोन करता हूँ कि भाई ये आदमी का हक होना चाहिए, चाहे तुम कोई भी कंपनी के रहो, फैक्ट्री के रहो, कोई भी रहो तुम, वो मैं मेरा काम करता हूँ। लेकिन देखिए उसको वहाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है, सेना भवन में उसको एक जगह दी गई, एक जगह दी गई। तो ऐसे करके हमको तो कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर हम किसी नेता का नाम तो नहीं लूँगा मैं, बहुत बेइज्जती वाली बात है, वो नेता अगर बोले तो वो नेता बोलेगा कि अरे मेरे को ये एरिया से इतना वोट थोड़ी गिरा था, अरे लेकिन उस एरिया में हम तो काम कर रहे थे ना। इसका मतलब ये है कि सारे यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को तुम फिर पूरा पनिश कर रहे हो बच्चों को, जो हमारे इतने सारे साथी लोग हैं जो काम कर। और एक बात सुन लो बॉस, मैं तेल पॉलिश मस्का लगाने वाला काम नहीं करता, मैं सामने वाला मिनिस्टर रहे या कोई भी रहे, जो है वो है। मैं दिल से एक सच्चा मुसलमान होने के लिए अल्लाह को राज़ी करते हुए, अल्लाह को गवाह रखते हुए, मैं शिवसेना के साथ पूरी ईमानदारी से और दिल से मैंने काम किया और आगे भी करूँगा। मगर अफसोस है कि कहीं ना कहीं शिवसेना ने, जैसे हमने दिल साफ़ किया ना, वैसे सामने से मुझे दिल साफ़ होते हुए नज़र नहीं आया। जब भी हमको आज कहीं तरक्की, मुसलमानों को कहीं पोस्ट नहीं, तरक्की नहीं, कुछ नहीं, दैट इज़ बिकॉज शायद दिल में कुछ बाकी हो। अब एमएलए को बुला के बात कर रहे हैं। लास्ट 1 वीक आदित्य ठाकरे साहब गली गली, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग ले रहे, मेड़ावा ले रहे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे, जान रहे कि भाई उनका कुछ दिल में तो नहीं है। तो उसी तरह एक काश कि मुसलमानों इलाकों में भी आके मुसलमानों से भी पूछे, मुसलमान कार्यकर्ताओं से पूछे कि आपको कोई शिकायत तो नहीं है, अगर कुछ है तो बताइए हमको। क्योंकि देखिए ये गिव एंड टेक वाला काम है। आदमी पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है किस वजह से? मेरे को फ़ायदा होगा नहीं, मेरा ये घर मेरी शिवसेना नहीं चलाती है, मेरे को कोई सेना भवन या मातोश्री से चेक नहीं आता है, मैं मेरी मेहनत से मेरी मेहनत से कमाता हूँ, बात खत्म। हाँ, मैं विचारधाराओं को बहुत मानता हूँ, जो पॉलिटिकल बिलीव्स है, पार्टियाँ बहुत है, लेकिन आई लव द पॉलिटिकल वेज एंड बिलीव्स ऑफ शिवसेना पार्टी एंड उद्धव साहब ठाकरे। जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह उन्होंने पालगढ़ में मसला हुआ उसके लिए डिफेंड किए, अजान के ऊपर खड़े रहे, और यानी कि एक सेक्युलर तरीके से बहुत अच्छा काम किया। मेन मुझे सवाल ये जानना है, जिस तरह से लोग आपके फ़ैन हैं, सोशल मीडिया पर लोग आपको इसलिए देखते हैं कि जिस तरह से आप वो पर्दा को हटा देते हो, साफ तरीके से दिखाते हो कि अनधिकृत काम चल रहा है, बिना डरे बिना खौफ के, ये कहीं ना कहीं लोगों को पसंद है। मुझे उतने ही साफ तरीके से ये जानना है सर, डर नहीं लगता आपको? सरकार को ये बता रहे हो कि आप काम नहीं कर रहे हो, देखिए, और आप लोगों को बता रहे हो कि ये देखिए यहाँ पर इस तरह के अनधिकृत काम चलते, हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता? आप शायद मेरा एक वीडियो देखे होंगे, वो आज़ाद मैदान में 3 पत्ते का गेम खेल के छोटे छोटे बच्चों को लूटा जा रहा था। हाँ, तो भाग कर मैं गया, बकाया एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ के लोग मुझे शिकायत किए, बोले हम 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आती है, तब तक का पुलिस आने के पहले वो कैसा है। देखिए बड़ा अफसोस की बात है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ, अब जो है सो है, मैं क्या करूँ? मैं सफ़ेद को काला नहीं बोल सकता और काले को सफ़ेद नहीं बोल सकता हूँ। कैसा है मालूम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो पुराने ज़माने में फिल्म होती थी कि हीरोइन का बाप स्मगलर है। हाँ भाई, हीरोइन का बाप जो है वो स्मगलर है, हीरोइन को नहीं मालूम, उसकी माँ को नहीं मालूम, उसके बाप को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। लास्ट में जाके पता चलता है कि अरे साला हीरोइन का बाप तो बहुत बड़ा स्मगलर है, अजीत, रंजीत, ठीक है। तो उसी तरह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, कौन पैसा खा रहा है सीनियर को नहीं मालूम, सीनियर क्या कर रहा है डीसीपी को नहीं मालूम, डीसीपी क्या कर रहा है एडिशनल को नहीं मालूम, एडिशनल क्या कर रहा है जॉइंट सीपी को नहीं मालूम, किसी को कुछ खबर नहीं है। सावधान इंडिया देखे हो, कैसे दिखाता, कभी को देखा हफ्ता ले रहा है कभी देखे हो, मैं बोला था, मैं एकदम साफ साफ बात करता, कभी देखे हो सावधान इंडिया में क्राइम पेट्रोल में देखे हो कि वो जा रहा है हफ्ता ले रहा है बराबर? तो कैसा है भाई, सब गड़बड़ वाला काम है। अभी हाल ही में मेरे पास एक पोक्सो का केस आया था, पोक्सो का, और मैं चैलेंज करता हूँ इस मुद्दे पर
बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी को, बड़े से बड़े आईपीएस ऑफिसर को कि वो मुझे दावत दे और पूछे कि व्हाट वाज द मैटर। एक पोक्सो का केस आया था बच्चे का, हाल ही में रिसेंटली, जस्ट अबाउट 2 months बैक। वो बच्ची के साथ जो भी नाइंसाफ़ी होना था हुआ, मगर बच्ची जो है बेचारी बड़ी सीधी, उसने बोली उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। उसने लिखाई सैमसंग और पुलिस वाले ने निकला मोटरोला। क्या है मोटरोला, कौन सा फ़ोन है वो पुराना जो आता था? वो बोला ना नोकिया। एफआईआर में बात ही कुछ अलग लिख दिया उसने। वो लड़के की बेल हो गई, लड़का वॉक थ्रू चला गया। अब रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों ऐसा किया पुलिस वाले ने। इट्स वेरी सैड कि एवरीथिंग इट्स